हरि ओम, ओम शांति। तो ये मेरे नंदोई हैं, आज का ब्लॉग मैं इनको समर्पित करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल वाले थे और बहुत 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 अच्छे थे कि इनकी गणना शायद ही किसी से मैं कर सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। बस थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, या आपका ये गर्मी की वजह से। आज का तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। और देखिए मेरी आँखें वगैरह सब सूजी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो मैं अभी तक लेटी ही थी। अब मैं उठी तो मैंने बताया ना, कल मेरे नंदोई का त्रयोदशी था। हम लोग की तरफ तेरही भी बोली जाती है। त्रयोदशी संस्कार था उनका, तो उसी में हम लोग सारा दिन रहे क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गर्मी भी लगी। और कहते नहीं, ऐसे कामों में थोड़ा सा तो आदमी को थकान आ ही जाती। तो बस मेरे संग भी वही हुआ। तो जो मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग वहाँ पे बनाया, थोड़ा बहुत शूट किया, क्योंकि ज़्यादा शूट करना या ज़्यादा किसी चीज़ को बनाना भी उस समय अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सब लोगों को इतना दुखी हैं सब लोग, सारा परिवार, और मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने कुछ कुछ शॉर्ट मैंने ले लिए हैं, ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आप लोग देखिएगा कि त्रयोदशी का श्राद्ध हम लोगों के यहाँ के कैसे होते हैं, किस तरह से हम लोग करते हैं। और आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसे ही किया जाता है त्रयोदशी का श्राद्ध? तो अगर आप लोगों को लगता हो कि आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कैसे क्या होता है और किस तरह से आत्मा को शांति मिलती है। तो ये सब हम लोगों के मन की धारणा रहती है, मन के विचार रहते हैं। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ के कहीं चले जाते हैं, या हमारा हम मृत्यु हो जाते हैं, या कोई भी मृत्यु की शैया में चला जाता है, तो सिर्फ वो ही पहचान सकता है कि उसके संग क्या हो रहा है, या वो किस अवस्था में है। तो वो और कोई नहीं जान सकता। कहते नहीं, मरने पे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो फिर वो जो मरने के बाद का जो अनुभव होता है, या मरने के उसका, तो वो उसी को पता होता है। हम लोग तो एक जो हमारे नियम हैं, या हमारी जो संस्कार हैं, और हमारे जो भी सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं, तो वो सब हम लोग इसलिए ही करते हैं कि जो आत्मा हम लोगों से दूर गई है, इतने दिन हम लोग के संग रही है, तो उस आत्मा को पूरी तरह से शांति मिले, वो आत्मा हमेशा खुश रहे जो हम लोगों से दूर चली गई। क्योंकि शरीर से हम लोग जानते थे, आत्मा हम लोग किसी की भी नहीं देख सकते, और ना हम आत्मा से परिचित हैं कि आत्मा क्या है। या ये जो बहुत लोग ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग ज़रूर आत्मा से अपना परिचय ले लेते हैं, आत्मा से आत्मा की बात कर लेते हैं, मगर हम लोग तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, और हम लोगों को किसी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। मगर जब ऐसी जगहों पे जाओ ना, ऐसा सब देखो माहौल, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और जब उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ से हटते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर वही अपनी घर गृहस्थी, वही काम, वही सब हम लोगों के चालू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हमारे संस्कार हैं, चाहे जन्म से हों या मृत्यु से हों, वो संस्कार करने ज़रूरी रहते हैं। और उन संस्कारों को तो बिल्कुल अच्छे से करना ही एक जिनके परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो जिन शरीर ने मेरी जितने भी दिन जो रहता है, 80 साल है, 90 साल है, 100 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो उसने हमारी मन से, शरीर से हम लोगों के लिए सब कुछ किया है। और सभी लोग, ज़्यादातर लोग करते ही हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य है कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएं, या इस संसार को छोड़ के जाएं, अपने परिवार को छोड़ के जाएं, तो हम लोग भी पूरे संस्कार ऐसे करें कि उन्हें मुक्ति मिले और वे अच्छे धाम में जाएं। तो चलिए, मैं आपको कुछ थोड़ी सी त्रयोदशी की जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी मैंने बनाई थी कहीं कहीं की, जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ की मैं ले सकती हूँ, तो वहाँ के लिए ज़्यादा मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं बताई थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे में क्लिप बनाना या फिर उन्हें अपलोड करना। तो बस क्योंकि ये एक संस्कार है, और ये सभी को जानने चाहिए कि हम लोग के सनातन धर्म के क्या संस्कार हैं। इस वजह से मैंने ये थोड़ा बहुत सा त्रयोदशी का मैं वीडियो
आप लोगों के समक्ष पहुंचा रही हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं कि त्रयोदशी का संस्कार किस तरह से किया गया है। और राधे राधे। तो इस तरह से ये सारे संस्कार शुरू हो चुके हैं और हम लोगों के यहाँ जो पूजा पाठ होती है, पिंडदान होते हैं, वे सब बेटे के द्वारा होते हैं। तो ये सब बड़ा बेटा जो हमारी दीदी का था वो सब कर रहा था और ये सब जो संस्कार वगैरह हो रहे थे तो सभी लोग इकट्ठा थे और सभी लोग थोड़े से दुखी और उदास भी थे, क्योंकि जीवन भर जो संग में रहने के बाद फिर हम लोग इस तरह से किसी के संस्कार करते हैं तो वो। और गरुड़ पुराण की ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। चाहिए, शुरू में कहे हुए सैया आदि दान देना चाहिए, अन्यथा जो है सुनना सफल नहीं होता। पहले पुराण का तो ये सारे जो लोग संस्कार वगैरह हुए और सब मेहमान थे, कुछ जाने को तैयार थे और कुछ की विदाई हो रही थी। और ये मेरी बड़ी नंद हैं और ये सारी नंदे वगैरह हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये सब ऐसे संस्कार या ऐसा कुछ होता है। और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी, अब आप मैं इसे भांजी कहूँ क्योंकि वो कहती है कि आप लोग दादी नहीं लगती, तो इसलिए वो हम लोगों को दादी नहीं बोलती है, तो मैं इसे प्यारी सी बिटिया ही कहूँगी। और सब प्यारे प्यारे से बच्चे थे, खूब सारे बच्चे बहुत थे और खूब शैतानियाँ भी कर रहे थे। तो उनकी शैतानियों से थोड़ा सब लोग परेशान भी हो रहे थे। कोई पानी की टंकी निकाली और हमारी छोटी बहू है और ये मेरा छोटा भांजा जिसने बहुत 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 मेहनत करी। जीजा जी के जितने भी काम थे उसने खूब सुचारू। और ये मेरा बड़ा भांजा है, सबसे बड़ा भांजा, जो थोड़े से नाराज भी थे कि कोई आता नहीं है हमारे यहाँ। तो मैंने इसलिए इनका ब्लॉग स्पेशल मैंने डाल रही हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि आना जाना चाहिए सब लोगों को, किसी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब जिसको मौका हो तो सब लोग एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। तो और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो कुछ नहीं रह जाता है। पूर्ण हुआ और ईश्वर से यही है कि वो जहाँ भी आत्मा हो, ईश्वर उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें मोक्ष मिले और वो बहुत अच्छे से रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी हों। क्योंकि उस दुनिया के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग सिर्फ अपनी जो जहाँ पे रह रहे हैं मृत्यु लोक, उसी के बारे में ही सब कुछ जानते हैं। और इस मृत्यु लोक से हमें भी जाना है, हम लोग को भी यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मगर फिर भी जो हम लोग के मन में एक ललक रहती है, एक चाहत रहती है, तो कोशिश करें कि सबकी मदद करें और हमेशा एक से रहें। ऐसा नहीं है कि हम बुरे के संग भी हमें अच्छा ही रहना है, क्योंकि बुराई उसकी है और अच्छाई हमारी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए वो बुरा है तो हम भी उसके संग बुरा ही व्यवहार करें। हमेशा ये आप सोचिए कोई बात नहीं, वो बुरा है तो रहने दो, जो मेरे कर्तव्य हैं मुझे उन कर्तव्यों को करना चाहिए। तो ये मेरे जो अपने विचार हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। और फिर आगे आप लोगों की इच्छा है कि हमेशा अच्छे और संतुलित व्यवहार ही सभी से करना चाहिए, जो कि खुद को भी अच्छा लगे और जिसके संग हम व्यवहार कर रहे हैं उसको भी लगे कि हाँ हमने इनके संग बुराई करी है। क्योंकि अगर आप अच्छाई किसी के संग करते हैं तो ये मान लीजिए कि अगर उसने आपके संग कभी भी किसी भी रूप में बुराई करी है तो वो आपको उसको ज़रूर एहसास होगा इस बात का कि हमने इनके संग ये बुरा किया था। तो इस तरह से मैं अपने ब्लॉग को अगले ब्लॉग में फिर बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ। और छोटी मोटी सी मुझे एहसास हुआ था उनको, और मेरी तरफ से निकल रही है ट्रेन यहाँ से, तो ये ट्रेन जा रही है चुप चुप करती हुई। तो हम लोग का जीवन भी ऐसा ही है कि जब तक चल रहे हैं, जिस दिन इंजन बंद हो गया उस दिन सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि हमेशा के लिए धरती में मृत्यु लोक में कोई नहीं आया। अब आप लोग ये न सोचिएगा कि मैं भी सन्यासी हो गई हूँ या प्रवचन दे रही हूँ। मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ। मैंने जो 8 दिन गरुड़ पुराण सुनी या मैंने जो कुछ भी थोड़ा सा अनुभव किया, तो मुझे ऐसा ही लगा है कि
जीवन तो जीवन है ही है, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है तो एक सांसारिक जो हमारे दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो जिम्मेवारियां दी हैं उन जिम्मेवारियों को हमें ईमानदारी से पूरा करना है, ना कि हम किसी से छल कपट करें, ना बेवजह से हम झूठ बोलें। ज़रूरी हो तो ही झूठ बोलें, बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सब बातों को मैंने गरुड़ पुराण में सुना और थोड़ा सा अनुभव किया। वो मैं आप लोग मेरी YouTube फैमिली हो तो मैं आप लोगों के संग बगैर संकोच के या बगैर किसी के मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों को मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं या आप लोग को लगता है कि कभी आपको भी ऐसा एहसास हुआ है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे संग शेयर कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम फिर न्यू ब्लॉग में।